Hello बच्चों, let's read this question. The question says which statements are true about HCP and CCP lattice, and the options are number of tetrahedral voids are twice of octahedral voids. 12 tetrahedral and 6 octahedral voids are present in one HCP unit cell. Coordination number of HCP unit cell is 12 and if atom of tetrahedral voids displace into octahedral voids then it is Schottky defect. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें यहाँ पे दिया है HCP लेटिस और CCP लेटिस. HCP लेटिस हमारी क्या होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेटिस. और हमारी CCP लेटिस क्या होती है? क्यूबिक क्लोज पैक्ड लेटिस. HCP लेटिस में हमारी किस टाइप की अरेंजमेंट होती है? ए बी टाइप की अरेंजमेंट. और CCP लेटिस में हमारी किस टाइप की अरेंजमेंट होती है? ए बी सी टाइप की अरेंजमेंट. HCP यूनिट सेल में क्या होता है? अगर ए टाइप के एटम्स की लेयर है तो दूसरी लेयर हमारी बी टाइप के एटम्स की होगी. ऐसे ही हमारे CCP लेटिस में क्या होता है? अगर एक लेयर ए एटम्स की है तो दूसरी लेयर बी टाइप के एटम्स की होगी और थर्ड लेयर हमारी सी टाइप के एटम्स की होगी. अभी हमारे पास क्या होता है कि किसी भी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास उस यूनिट सेल में होते हैं. नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितने होते हैं? ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल या फिर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं. अभी अगर हम HCP यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होती है? जैसे हमारे पास एक लेयर ए टाइप के एटम्स की होती है इस टाइप से. एक लेयर फिर हमारे पास होती है बी टाइप के एटम्स की इस टाइप से. फिर से हमारे पास ए टाइप के एटम्स की एक लेयर होती है इस टाइप से. ऐसे ही हमारी अरेंजमेंट चलती रहती है. ए के बाद फिर से हमारी बी टाइप के एटम्स की लेयर हो जाएगी. अभी अगर हम CCP लेटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है? हमारी ए टाइप के एटम्स की लेयर होती है इस टाइप से. फिर हमारे पास बी टाइप के एटम्स की लेयर होती है इस टाइप से. बी टाइप के एटम्स के बाद हमारे पास सी टाइप के एटम्स की लेयर होती है इस टाइप से. और फिर से हमारे पास ए टाइप के एटम्स की लेयर होती है इस टाइप से. अभी हम किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? उसके सराउंडिंग टोटल नंबर ऑफ जितने एटम्स प्रेजेंट है. अगर हम HCP लेटिस में इस एटम को कंसीडर करते हैं तो इसके सराउंडिंग कितने एटम्स इसको टच कर रहे हैं? 6 एटम्स. और 3 एटम्स इसको बी लेयर वाले टच कर रहे होंगे ऊपर से प्लस 3. और नीचे भी फिर एक बी टाइप के एटम्स की लेयर होगी इस टाइप से. तो 3 एटम्स ये टच कर रहे होंगे तो हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12. अभी अगर हम CCP लेटिस की बात करें, अगर किसी एक एटम को कंसीडर करते हैं, जैसे ये एटम है ए लेयर में से, तो इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं? 6 एटम्स. और 3 एटम्स इसको बी लेयर वाले टच कर रहे होते हैं और 3 एटम्स इसको सी लेयर वाले, क्योंकि ए लेयर के नीचे फिर से सी लेयर आ जाएगी इस टाइप से. तो इसको 3 एटम्स सी लेयर वाले भी टच कर रहे होते हैं. तो हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 12. अभी अगर हम बात करें HCP यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? हमारे पास 6 होते हैं. तो मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितने होंगे HCP यूनिट सेल में? 6. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे HCP यूनिट सेल में? ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. मतलब 12 हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे HCP यूनिट सेल में. अभी अगर हम बात करें CCP लेटिस की, तो CCP लेटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होते हैं? 4. तो हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स CCP लेटिस में कितने हो जाएंगे?
4 हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स सीसीपी लेटेस्ट में कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, मतलब हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे। अभी अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स या फिर वर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी क्योंकि जितने नंबर ऑफ हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स उसका डबल होते हैं। अभी हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 12 टेट्राहेड्रल एंड 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर प्रेजेंट इन 1 एचसीपी यूनिट सेल। तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। अभी हमें क्या दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी यूनिट सेल इज 12। ये हमने अभी फाइंड आउट किया है कि एचसीपी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। अभी हमें फोर्थ स्टेटमेंट क्या दी है, इफ एटम ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स डिस्प्लेस इनटू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स देन इट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन और एनायन होते हैं दोनों लैटिस से रिमूव ही हो जाते हैं, वो वॉइड्स में नहीं जाते। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए, बी एंड सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।